डॉक्टर साहब, बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया सुबह सुबह और उसने कहा कि इस संसार में ईश्वर है और उसने इस संसार की रचना की है। जी, जी, और बुद्ध से भी उसने उनका मत जानना चाहा, लेकिन बुद्ध ने उसको जो है इनकार करते हुए बोला कि नहीं, इस संसार में ईश्वर नहीं है और ईश्वर की रचना उसने नहीं की है। इसी प्रकार से दोपहर होते होते एक और आदमी आया और उसने भी कुछ ऐसा ही प्रश्न बुद्ध से किया कि इस संसार में ईश्वर नहीं है और ईश्वर ने इस संसार की रचना नहीं की है। तो बुद्ध ने सुबह जो व्यक्ति आया था उसके विपरीत उसको आंसर दिया और कहा कि नहीं नहीं, इस संसार में ईश्वर है और ईश्वर ने ही संसार की रचना की है। और शाम होते होते एक व्यक्ति और आया और उसका भी कुछ प्रश्न ऐसा ही था कि क्या इस संसार की रचना ईश्वर ने की है, क्या इस संसार में ईश्वर है। तब बुद्ध ने उससे कुछ नहीं कहा, आंखें बंद कर ली और मौन धारण कर लिया। और बुद्ध को ऐसा करते हुए देखकर वह व्यक्ति भी आंखें बंद करके मौन धारण करके वहीं बैठ गया और कुछ देर बाद बुद्ध का धन्यवाद करता हुआ वहाँ से चला गया। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया, आनंद को, कि सुबह वाला व्यक्ति एक अवधारणा लेकर आया था, वो प्रश्न लेकर नहीं आया था, अपनी बात लेकर आया था, वो उसने मुझसे कही। दोपहर वाला व्यक्ति भी एक प्रश्न लेकर नहीं आया था बल्कि अपनी अवधारणा लेकर आया था, और दोनों की अवधारणा तोड़ना मेरा कर्तव्य था। क्योंकि जो सुबह वाला व्यक्ति है उसने भी ईश्वर को खोजा नहीं है और दोपहर वाला व्यक्ति है उसने भी ईश्वर को खोजा नहीं है, और दोनों ही एक धारणा बना के बैठे हुए हैं कि ईश्वर है और ईश्वर नहीं है। तो बिना ईश्वर को खोजे और जब तक ईश्वर ना मिल जाए तो हम कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। तो इसी प्रकार से जो 10 गुरुओं ने यदि किसी प्राकृतिक शक्ति में विश्वास किया जिसको ईश्वर माना या रब माना, तो दूसरी तरफ जो है बुद्ध ने इन बातों से इनकार किया कि इनका जवाब बुद्ध को नहीं मिला है, वे कोई उत्तर नहीं देते हैं, और बुद्ध जब तक बुद्ध को उत्तर नहीं मिलता है तो वो कभी भी जवाब नहीं देते हैं। तो इसमें हम क्या समझें कि बुद्ध जो है कहीं ज्ञान में कम रह गए उन 10 गुरुओं के मुकाबले, या 10 गुरुओं ने कहीं गलती की। ऐसा है, ये बुद्धि विलास के प्रश्न है ना। बुद्धि विलास इसलिए कि देखिए, आपकी ही बात से निकल आ रहा है कि बुद्ध ने कहा कि जब तक खोजोगे नहीं, है ना। और इस पर मुझे एक बुद्ध की जो बात है वो बड़ी अच्छी लगती है। वो कहता है कि भाई धम्म जो है एक नौका है, क्या तुम नदी पार करने के बाद नौका को ढो लेते हो, है ना, क्या उसको ढो के साथ ले जाते हो? तो कहते नहीं, जो नौका तो वहीं रहती है। तो इस उदाहरण के द्वारा वो बता रहे हैं कि जब तुम ईश्वर की खोज में निकले हो तो धम्म तो तुम्हारा नदी पार करवा देगा, उसके बाद का जो काम है वो तुमको स्वयं करना है ना। वो तो ऐसा काम है जो कि मतलब बहुत हद तक जिसको कहते हैं कि नहीं, मेरा मूल निजी है। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, वो तुम्हारा बहुत ही निजी मामला है। अब तुम उसको किस तरह करते हो, खोज रहे हो, खोजो, बिना खोजे कोई भी धारणा, कोई भी मत बनाओ कि भाई है कि नहीं है, तो इसका उत्तर तुमको स्वयं मिलेगा, है ना। मैं बताऊं या कोई गुरु बताए तो उसी हिसाब से जो 10 गुरु हैं उन्होंने भी देखिए ना कितनी मज़े की बात की है कि राम 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 तो 50 जगह लिख दिया, है ना। अब पूछे कि राम को डिफ़ाइन कीजिए, तो राम को वो इस ढंग से डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं कि वो दशरथ के बेटे हैं और जिनका मंदिर है या जन्म स्थान है, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो बात करते हैं कि वो अजन्मा, है ना। पहली लाइन में जब जी साहब में लिखा हुआ है कि भाई वो जन्म नहीं लेता है, अयोनी है ना, इस तरह से तो वो सारे गुण गिना दिए उसके ईश्वर के। तो वैसी कोई ईश्वर की अगर सत्ता कहीं पर भी है ना, तो उसके बारे में इनको पता नहीं है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि बुद्ध कहीं एक नहीं, डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न जो है थोड़ा मैं और स्पष्ट कर दूं। मेरा प्रश्न ये है कि जिस ईश्वर में दुनिया विश्वास करती है, जैसा दुनिया समझती है ईश्वर को, उस ईश्वर के बारे में बुद्ध ने क्या कहा है और 10 गुरु ने क्या कहा है, इस बात को लेकर मेरा प्रश्न है। हाँ, तो वही मैं उसी बात पर आ रहा था कि गुरु जो हैं वो तो पहली बात कि ईश्वर को इस रूप में स्थापित ही नहीं करते हैं कि उसका कहीं जन्म हुआ होगा, है ना। इस रूप में तो मानते ही नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि ईश्वर जो है वो किस ढंग से हम लोगों को चला रहा है ना, ये उसका कोई स्पष्ट रूप से खाका भी वो नहीं बता रहे हैं कि इसे ऐसे ऐसे होगा, कि जैसे भाई कोई चित्रगुप्त वो लिख रहा है ब्रह्मा विष्णु में ऐसा ऐसा कर, ये सब कोई अवधारणा नहीं। लेकिन 10 गुरु विश्वास करते थे कि कोई ना कोई प्राप्त कर सकती है जो चला रही है। बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं उसी 10 गुरुओं की बात पर आ रहा हूँ। इसलिए जो जहाँ तक उनकी वाणी का सवाल है, अभी हम तो इसी तरह से देखेंगे ना कि जो कुछ वो लिख के गए या बोल के गए, है ना,
उसमें से जो बात निकल के आती है वो यही है कि वो ईश्वर की ज़्यादा, ईश्वर के सिंहासन पर गुरु को बैठा देते हैं। देखिए अब ये किस रूप में है कि गुरु जो है, अब गुरु तो वो है आपके सामने स्थिति है, वो तो जन्म भी ले रहा है जी, है ना, उसका तो मरण भी हो रहा है, ईश्वर का तो ऐसे कुछ हो नहीं रहा है जी, है ना। इसलिए कहने का मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यानी तुमको ईश्वर का किस लिए चाहिए भाई तुमको, पहली बात तो ये क्यों है ना, व्हाट फॉर यू वांट ईश्वर, है ना। जब आपका काम इसी तरह से चल रहा है तो आप क्यों चाहते हैं जी, तो अगर आप तार्किकता से ढूंढेंगे तो ईश्वर की शक्ति को आप बाकायदा नकार सकते हैं, है ना। तो वही आपकी बंधन मुक्ति वाली बात है। लेकिन आपके ऐसे बंधन बने हुए हैं, ऐसी सोच बनी हुई है जिसको आगे लोग जिस हिसाब से ईश्वर को डिफ़ाइन करते हैं, बुद्ध वहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, है ना। ये सब मेरे समझ से तो बड़े इररिलेवेंट क्वेश्चन है। इसलिए कि बुद्ध जो है वो पहले कहते हैं कि भाई एक अवधारणा लेकर के तुम आए हो, अब उसका उत्तर तुम ही को ढूंढना है कि नहीं, अब ढूंढ लो, है ना। अच्छा, अब रही बात कि बुद्ध ने वैसे ईश्वर को प्राप्त किया कि नहीं किया, इस पर भी आप पाएंगे। महायान में चले जाएंगे तो एक से एक आपको उसमें नरेशन मिल जाएंगे, एक से एक नरेटिव मिल जाएंगे, ऐसा किया वैसा किया, तमाम तरह से, है ना। पूरे ब्रह्मांड को एक पैर से छाप दिया, मतलब अब बहुत तरह की चीज़ें उसमें मिलेंगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ बुद्ध को कि वो बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह बात करते हैं, है ना। उन्होंने कोई ऐसा छद्म अपना नहीं पाला है कि हम ये ऐसा वैसा, बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे एक्सपेरिमेंटेशन में आ जाता है ना, तो उसको कह देना भी है। तुम्हारे एक्सपेरिमेंटेशन में नहीं आता है तो कह दो नहीं है, या तुम, इट इज़ अप टू यू, तुम कैसे लेते हो। गुरुओं की बात है ना, इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति, 10 गुरु में से मुझे एक भी ऐसा गुरु नहीं दिखा जो ये कह रहा हो कि ईश्वर नहीं है। ऐसा एक भी वाणी, उसकी एक लाइन नहीं आई, है ना। जब आया है इसी तरह से आया है कि भाई जो है, जो गुरु है वही तुम्हारा, यानी मार्ग, जिस तरह से शास्त्रा बुद्ध कह रहे हैं, है ना, गुरु है। शास्त्रा भी गुरु थे विहार में, गुरु के रूप में, है ना। उसी तरह से वो गुरु को बताते हैं, तब मुझे समानता नज़र आती है कि भाई वो भी गुरु की बात करते हैं। अच्छा, 10 गुरु हुए लाइन में, उसकी क्या ज़रूरत थी, एक ही गुरु से काम चल जाता। तो मैं यहाँ मानता हूँ कि एक जन्म में वो इतना नहीं कर पाए जो बुद्ध ने कर दिखाया। यहाँ पर मैं ज़रूर ये मान सकता हूँ कि भाई बुद्ध ने जो एक जन्म में करके दिखा दिया वो ये संभव नहीं हुआ। अच्छा, अब इनमें से कोई भी गृहस्थ नहीं था, आप देख ही रहे हैं, सॉरी, कोई भी परिव्राजक नहीं था, वो सब गृहस्थ धर्म में थे और समाज में रहते हुए उन्होंने कुछ हासिल किया, समाज के लिए कुछ किया, किसी ने थोड़ा, किसी ने ज़्यादा, और एक तरह से एक समाज को संगठित किया। क्योंकि तब के हालात ये थे, मुग़ल शासन था, मुग़ल आक्रांता थे, समाज में भेदभाव बहुत ज़्यादा था, वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से लागू थी, है ना, और अत्याचार दुनिया भर के थे, है ना। उस तरह से उन्होंने जो समाज बिखरा हुआ था उसको एक प्लेटफॉर्म पर, है ना, जिसको आप कहते हैं दलित जाति, शूद्रों को भी मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं, ये सब तमाम तरह की जो जहालतें और बेवकूफ़ियाँ थी, है ना। नानक ने तो वो होते हुए भी, हिंदू होते हुए भी कहा कि नहीं, मैं ये जनेऊ मैं नहीं पहनूंगा, जनेऊ पहनाने के लिए आ गए ना, मैं नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनोगे, तो ये तो टूट जाता है, कोई ऐसा जनेऊ दो जो नहीं टूटे, है ना। फिर उसका उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसा जनेऊ होना चाहिए, तो उसमें वो पंचशीलों की बात है, कुछ जनेऊ तो पंचशील वाला होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि जो ये समाज को जगाने वाली, जागरूकता वाली स्थितियाँ हैं, वो तो वही बात कह रहे हैं जो बुद्ध कह रहे थे 2500 साल पहले जी, वही उन्हीं बातों को सामने रखा। अब यह है कि उसमें उन्होंने कुछ स्थिति के हिसाब से कुछ उन्होंने परिवर्तन किए। परिवर्तन ये कि भैया आप संगठित होइए, संघ की बात हो गई, संगठित हो गए। धम्म के रूप में आप जब शीलों का पालन करेंगे तब आपको एक शक्ति प्राप्त होगी, है ना, धम्म की शक्ति प्राप्त होगी, तब आप अपनी मुक्ति का द्वार आपको मिलेगा, तब आप अपने बंधन तोड़ पाएंगे। जो अत्याचार आप पर होते हैं वो अब उनका आप मुकाबला कर पाएंगे। उस हिसाब से आप देखें तो वो सोशलिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना। उस जगह बहुत लोगों ने उसको ऐसे भी एक्सप्लेन किया कि नानक जो है वो कम्युनिस्ट हैं,
है ना। उस हिसाब से बुद्ध को भी कई बार कहते हैं कि वो कम्युनिस्ट हैं, कि भाई जहाँ पर उस बात है ना वैसे शोषण की बात करते हैं, समानता की बात जब करते हैं तो वो बिल्कुल उसी रूप में आते हैं जी। है ना। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बार बार कि जैसे जो ये है एक तरफ तो जो एप्लीकेशन ऑफ जो रिलीजन है, जो एप्लीकेशन पार्ट है बुद्ध के, जो दर्शन वाला पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो विद्वानों की बात है, विद्वानों की चर्चा है, वो बहुत ज़्यादा आम आदमी के लिए उतनी असरदार नहीं रह जाती है ना। और जो रास्ता बुद्ध दिखा रहे हैं वो सरल है ना, और क्या उसे कहते हैं कि सम्यक का है, और उसमें आप जोड़ दें प्रबंधन को, है ना। जीवन का प्रबंधन करना है, अपने परिवार का प्रबंधन करना, समाज का, और उसमें आप सम्यक का निर्वाह करें, है ना। माने उसको आज की लैंग्वेज में कहें तो ऑप्टिमाइज़ करें जी। तो आपका कल्याण है। ईश्वर हो न हो विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे, है ना, जो कि बुद्ध की प्रबंधन से निकला वो शब्द है, सम्यक शब्द है, उसको इस्तेमाल कर लें तो आप कल्याण ही कल्याण है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है, बहुत से दार्शनिकों ने देखा है, तर्कवादियों ने देखा है, और उनके लिए ये ईश्वर या प्राकृतिक शक्तियाँ जी का जंजाल साबित हुई हैं। मनुष्य उन्हें दिखाई दिया कि अंधकार में है, अज्ञानी है, और उसको ज्ञानी बनाने के लिए, उसको अंधकार से निकालने के लिए उन्होंने बड़े प्रयत्न किए। 10 गुरुओं ने भी अपने आप को कभी प्राकृतिक शक्तियों से नहीं जोड़ा, ना ही अपने आप को ईश्वर कहा, लेकिन सिखों ने उनको उसी तरह से ईश्वर की तरह देखा और उसी तरह से पूजना शुरू कर दिया, जैसे कि हिंदू ईश्वर की पूजा करते हैं और अन्य धर्म जो है प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सिख समुदाय भी हमें जो है उस अज्ञानता का शिकार होता हुआ दिखाई दिया, जो कि फिर तर्क से दूर जब कोई व्यक्ति अज्ञानता का शिकार होता है तो तर्क से दूर होता जाता है, और जैसे जैसे तर्क से दूर होता है तो वह अपने कल्याण के लिए ज़रूरी चीज़ों को नहीं जुटा पाता है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से, क्योंकि आपने कहा कि बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार आप जब पूरी दुनिया में करना चाहते हैं, तो आप सिख समुदाय से आए हैं, और आप जल्दी ही हम समझते हैं कि उन बंधनों से मुक्त होंगे और सिख समुदाय के बीच में भी जाएंगे। तो आप सिख समुदाय को कैसे समझा पाएंगे कि जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं है, और मनुष्य अपनी शक्तियों के बल पर ही जो कुछ चाहे अपना कल्याण कर सकता है? नहीं, तो ये तो देखिए ना, गुरुओं ने तो ये क्या कहते हैं घुट्टी पिलाई है। सिख धर्म में तो घुट्टी पिलाई कि भाई तुमको किरत करनी है, यानी मेहनत करनी है। जो कुछ तुमको प्राप्त करना है अपनी मेहनत से प्राप्त करना है। अब मेहनत से प्राप्त करके, है ना, अब तुम ये कहो कि नहीं हम अहंकारी हो जाएं इसमें, है ना, ये सब मेरी मेहनत का फल है, इसलिए थोड़ा वो ब्रेक लगाते हैं जी, है ना। ब्रेक लगाते हैं भाई, अहंकार का मतलब उसमें आने देना, है ना। बुद्ध भी वही कहते हैं कि वो एक राग और द्वेष से ऊपर हटने की बात है। उसको सिंपल माने शब्दों अर्थों में, है ना। अब राग और द्वेष आप सिखों को समझाएगा नहीं समझ में आएगा राग द्वेष क्या होता है ना जी। साधारण सी बात है कि भाई वो इस तरह से गुरुओं ने उनको समझाया कि भाई क्योंकि मेहनत का जनता थी, किसानी काम करने वाले, मजदूरी काम करने वाले, उनके बीच में जाके नानक काम कर रहे हैं, तो उनकी भाषा में समझा रहे हैं कि भैया तुम अहंकार मत करना, है ना, हौम्य मत पालना। हौम्य को वही बात है कि हौम्य मत पालना, तुम मेहनत से उपजाए हो, बहुत अच्छा किए हो, यही उचित है, लेकिन उसका अहंकार मत पालना जी। उस अहंकार से बचाने के लिए उन्होंने एक उनको दे दिया गुरु का सहारा, कि भाई गुरु की तुम उसको कृपा समझना। ऐसा नहीं करेंगे ईश्वर की कृपा समझना, बिल्कुल गुरु की कृपा समझना। अब गुरु जो है आप देखेंगे कालांतर में हमारे यहाँ क्या हुआ, गुरु ग्रंथ साहब बन गया। अब वो देहधारी से भी अलग हो गया। तो आप इसको समझिए एक प्रोसेस है। बुद्ध जो है इस बात को एक ही बार में कह दिए, इन्होंने 10 रूप धारण किए, 10 गुरु यही बात समझा रहे हैं, यही बात समझा रहे। समझाते समझाते एक स्टेज आई जहाँ पर वो कहते हैं कि अब ये शब्द ब्रह्म है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, अब ये पुस्तक है, यहीं से तुम कर लो, तो तुम त्रिपिटक पढ़ लो, है ना। भगवान बुद्ध ने सुत्तों का पहले बात की कि सुत्तों, अब आप उसको सरल भाषा में अगर कहें 2500 साल बाद, है ना, तब की जनता जिस तरह की है, जिस तरह का उसका मेकअप है, उसको उस रूप में बताना है, तो ये बात गुरुओं ने बताई जी। अब वहाँ से जो बात जो
ठोस रूप में आती है सिख जनता के पास कि वो उसका हिंदुओं की तरह से पूजा करने लग गए। तो ये सबसे बड़ा ब्लेम तो बुद्धों पर लगता है, बौद्धों पर लगता है कि आप इतनी मूर्तियाँ उसके बना ली, बुद्ध मना कर रहे हैं आपको, और आप जो है आज सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बुद्ध की हैं, है ना। महायान तो सोचिए कि कितनी मूर्तियों पर आधारित हो गया। उसी तरह से देवी देवताओं और तमाम तरह के बोधिसत्वों की भी मूर्तियां बनके और पूजा होने लग गई। बिल्कुल, जबकि ऐसा कभी भी बुद्ध ने नहीं चाहा था। बुद्ध सिद्धांतों में इनका कोई समावेश नहीं। तो उसी तरह से ये विकृतियां हैं, धर्मों की ये विकृतियां हैं, वो इसमें भी आ गई, सिख धर्म में भी आ गई, और हिंदू धर्म में तो पहले से मौजूद थी, है ना। इसलिए वहाँ तो जुड़ाव ही होता चला गया, है ना। तमाम तरह की विकृतियाँ हैं, है ना। उन्हीं पाखंडों को दूर करने के लिए, वहाँ तो पहले पाखंड है, उन्हीं पाखंडों को दूर करने के लिए बुद्ध को इतना संघर्ष करना पड़ा, है ना। जो यज्ञों की बलि और ये सब जो जीव हिंसा इत्यादि ये सब थी, इन सब के विरोध में ही तो बुद्ध ने नारा दिया ना जी। तो उन सब का जो सुधार है एक सामाजिक क्रांति के रूप में बुद्ध दे रहे हैं। फिर सोचिए कि इतना बदल गया, थ्योरी वही है, अब उसमें चेंजेस और विकृतियाँ और डेविएशंस आते चले जा रहे हैं, है ना। आते आते एक स्थिति ये आई है जहाँ फिर एक की ज़रूरत है, फिर नानक को बताना पड़ रहा है ना, कि देखो ये सब गलत है, ये गलत है ना। और फिर वही व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और वो सब, फिर उसको उन्होंने काट करके फिर एक नई धारा दी। अब देखिए कैसे हिंदू धर्म से बिल्कुल समानांतर निकल के एक अलग रूप में खड़ा किया, नहीं तो उस ब्राह्मणत्व की चंगुल से निकलना आपको मुश्किल हो जाता है। हिंदू धर्म को नानक ने बिल्कुल नकार दिया, इसीलिए उसको नकार कर और उसमें कोई भी प्रासंगिकता ना देखकर उनको दूसरे धर्म की स्थापना करनी पड़ी। एक हम लोग मानते हैं कि एक अलग संप्रदाय है, लेकिन आपको साथ साथ आपको 10वें गुरु ने क्या किया कि आपको एक ऐसी शक्ल दे दी, 5 तरह से आपको बांध दिया, 5 कंकार दे करके, कि अब आपकी पहचान अलग बनी रहे, ताकि आप फिर दोबारा न घुस पाएँ। अब ये अलग बात है, फिर उसमें डेविएशन होते हैं, फिर दोबारा आदमी घुस जाता है, फिर उसी तरफ चल पड़ता है, फिर मूर्ति पूजा में, फिर इस अंधविश्वासों में फंस जाता। तो ये मानव जाति की ये स्वाभाविक कमजोरी है, फिर उन्हीं आसक्तियों में जाता है। बुद्ध बार बार इसलिए आसक्तियों से मना करते हैं, आसक्ति में फिर जाता है आदमी। तो ये जो सुधार है, सुधार क्रमशः आप पाएंगे कि सिख धर्म में भी सुधार की लहर चलती है। जैसे दयानंद सरस्वती आते हैं, उधर सुधार करते हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। तो हिंदू धर्म में भी सुधार की प्रवृत्ति जो जगी, कुछ महापुरुष आए, और फिर उसी तरह से सिख धर्म में भी जब कुरीतियाँ आने लग गईं, उनका भी सुधार एक अकाली लहर के रूप में आया है। तो मैं बताऊं कि ये बुद्ध इसको बहुत अच्छी तरह कहते हैं कि ये परिवर्तनशील है जी, है ना। हर चीज़ तो परिवर्तित हो रही है और ये कोई बुराई नहीं है। आप बुद्ध के होते हुए भी देखिए कितनी धाराएं निकल गई थी उसमें से, है ना। और आज मैं समझता हूँ कि पूरी विश्व में कितनी शाखाएं हैं बुद्धिज़्म की, है ना। सब में थोड़े भेद सब में हैं, लेकिन मूलभूत जो चीज़ है कि भई आप पंचशील का पालन करोगे तभी आप बुद्धिस्ट हो, है ना। बाकी आप जापानीज़ हो, किस ढंग से करते हो, किस ओन से चीवर पहनते हो, किस ढंग से लेट के प्रार्थना करते हो, कि वो सब मतलब नहीं है। मूलभूत जो है वो चीज़ पर सब में समान है कीजिए, और उसमें वो जो चीज़ जुड़ जाती है, जिसको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज का आदमी ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा साइंटिफिक ढंग से सोचता है, तमाम तरह के गैजेट्स हैं, तो भाई गैजेट्स में आप ऑप्टिमाइज़ कीजिए, है ना। उस नए सिद्धांत को बुद्ध का ही दिया हुआ है, एक नए तरीके से मैं रख रहा हूँ कि भाई देखिए इन जातक कहानियों के माध्यम से आप ये सम्यक के सिद्धांत को अपना लीजिए, है ना। अष्टांगिक मार्ग तो चले ना चले मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ऑप्टिमाइज़ करना तो सीख ही लो, है ना। ऑप्टिमाइज़ कर लोगे तो अब तुम बुद्ध के हो जाओगे कि गुरु के हो जाओगे, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन आप एक अच्छी स्थिति में हो जाओगे, है ना, बेटर। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी